आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। इसका मतलब जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल क्या होगा, हाइड्रोजन। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। हाइड्रोकार्बन मेनली कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है कितने तरह का होता है, दो तरह का ही होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मेनली दो तरह का होता है। ये रहा हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है भाई, तो हाइड्रोकार्बन होता है दो तरह का। एक होता है संतृप्त, एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त का फॉर्मूला क्या होता है, असंतृप्त 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 असंतृप्त। संतृप्त जो होता है, संतृप्त में आएगा आपका क्या, अल्केन आ जाएगा। संतृप्त में आएगा अल्केन। असंतृप्त में क्या आएगा, असंतृप्त में आएगा एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन आएगा और एल्काइन आएगा। एक नंबर पे एल्कीन आ जाएगा, दूसरे नंबर पे एल्काइन आ जाएगा। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। मतलब कि क्या हुआ, एल्किन। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली एल्किन के बारे में पढ़ेंगे। इनसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आप लोगों को दे देते हैं। जैसे संतृप्त में क्या था, अल्केन था। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। उसमें क्या होता था कि जितना कार्बन है आपके पास उसका जस्ट डबल करते थे हाइड्रोजन को और उसमें दो और जोड़ देते थे, तो ये क्या बन जाता था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि पिछले क्लासेस में मैंने आप लोग को करवा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला मेंबर क्या आएगा, एल्कीन, और दूसरा क्या आता है, एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, जबकि एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एक याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आप लोग एल्कीन का संरचना सूत्र ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे। दूसरा चीज ये है कि जब भी हम लोग एल्कीन का बात करें या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बात करें तो हमेशा ये फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट नहीं हो करके ये सेकंड मेंबर से स्टार्ट होता है। सेकंड मेंबर यानी कि एथ से स्टार्ट होता है, ना कि मैथ से स्टार्ट होता है। इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, तो MAP, मैप बहुत पुराना है। 6 नंबर तक आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैप बहुत पुराना है। M से मैथ, A से एथ, P से प्रोप, B से तो ब्यूट, P से तो पेंट, H से तो हेक्स, ठीक है। चूंकि अभी हम लोग पढ़े असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, और असंतृप्त में मैंने क्या बताया कि हमेशा एक कार्बन कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए एक कार्बन यानी कि जो पहला मेंबर है इसमें सिर्फ एक ही कार्बन होता है, तो इसमें डबल बॉन्ड लगाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट नहीं होकर के ये सेकंड मेंबर से स्टार्ट होता है। तो हम लोग बारी बारी से इसको देख लेते हैं कि इसका संरचना कैसे कैसे होता है, संरचना किस तरह से बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एल्किन में सबसे पहला मेंबर है एथिन, यानी कि इसमें फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट नहीं होकर के ये सेकंड मेंबर से स्टार्ट होता है। एथिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। मतलब कि जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है। मतलब कि यहाँ कार्बन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4 गो। इसका जस्ट डबल देखो, 3 है तो यहाँ पे डबल करेंगे तो हाइड्रोजन कितना, 6। 4 है, इसका डबल कीजिए 8। 5 है, इसका डबल करेंगे 10। मतलब कि जितना एल्किन में जितना भी कार्बन है उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड लगा होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या होगा, डबल बॉन्ड लगा हुआ होगा। तो एथिन में देखते हैं 2 कार्बन है, तो एथिन हम लोग बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले 2 कार्बन लगा लेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है। और उसके बाद में दूसरा काम क्या है कि डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो डबल बॉन्ड लगा दिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है कि यहाँ पे कार्बन के लिए 4 लाइन्स हम लोग काउंट करेंगे। अब इस कार्बन का आप लोग देखेंगे तो कार्बन का 2 ही लाइन है, 1 2, और इसके लिए कितना लाइन का जरूरत है, 2 लाइन का जरूरत है। तो आप इसको कहीं भी
ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ड्रॉ कर दो। अब देखो ये कार्बन का 4 लाइन हुआ, 1 2 3 4। ये कार्बन 4 लाइन से बॉन्डेड हो गया। ये कार्बन क्या 4 लाइन से बॉन्डेड है? तो नहीं, 1 2 2 ही बॉन्ड है, और इसके पास कितना घट रहा है? तो 2 बॉन्ड और घट रहा है। तो आप यहाँ पे एक बॉन्ड ड्रॉ कर दो, एक बॉन्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दो। अब जो भी लाइन आपने बनाया वहां पे हाइड्रोजन चुपचाप से लिख दो। यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। अब कार्बन कितना था? 2 गो कार्बन था, तो 2 गो कार्बन दिख रहा है अपने को। हाइड्रोजन कितना था? 4। 1 2 3 4। यही हो गया एथिन का स्ट्रक्चर। और एक इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एथिन का सामान्य नाम क्या है? तो एथिन का सामान्य नाम क्या होगा? एथिलीन। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो एथिन होगा। आईयूपीएसी इसका नाम होगा एथिन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट मेंबर, प्रोपीन। प्रोपीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोपीन का सामान्य नाम सबसे पहले देख लेते हैं। प्रोपीन का सामान्य नाम क्या है? तो प्रोपीन का सामान्य नाम होता है प्रोपिलीन। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपीन। आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में कुछ इंटरनेशनल नेम होता है जो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे सामान्य नाम आप लोग का 2 नाम होगा, हो सकता है घर में कुछ और नाम होगा, स्कूल में कुछ और नाम। ठीक है, उसी तरह से इसका भी ये केमिकल है। केमिकल का सामान्य नाम इथिलीन है, जबकि आईयूपीएसी मतलब वैज्ञानिक भाषा में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एथिन। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि प्रोपीन। प्रोपीन में सबसे पहले देखेंगे कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। तो कै गो कार्बन ड्रॉ करना पड़ेगा? 3 गो। 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप, कोई एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आपको देना होगा। तो डबल बॉन्ड आप यहाँ दे लो या फिर यहाँ दे लो। मैं दे लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद बाकी में क्या देना है? बाकी में सिंगल बॉन्ड देना है। तो सबसे पहले क्या किए, कार्बन 3 गो था तो कार्बन 3 बना दिए। कोई एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दे दिए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड एल्किन में होता ही होता है। और लास्ट का साउंड जो भी होगा वो इन आएगा। जैसे प्रोप से प्रोपिन, ब्यूट से ब्यूटिन, पेंट से पेंटिन, उसी तरह हेक्स से क्या बनेगा? हेक्सिन। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रत्येक कार्बन का 4 लाइन हुआ या नहीं हुआ। इस कार्बन का बात करते हैं, ये वाले कार्बन का अगर बात करते हैं तो इस कार्बन में कितना लाइन है? एक ही लाइन है। और कितना लाइन घटा है? 3 लाइन घटा। तो एक यहाँ पे ड्रॉ कर लो, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लो, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लो। तो ये कार्बन का 4 लाइन हुआ, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। इस कार्बन का देखेंगे तो ये कार्बन एक लाइन इधर और 2 लाइन इधर, टोटल कितना लाइन हो गया? टोटल 3 लाइन हो गया। फिर भी इसके पास कितना घटा? एक घट रहा है, तो यहाँ पे एक आप ऊपर ड्रॉ कर लो। बढ़ते हैं इसके ऊपर, तीसरे वाले कार्बन के ऊपर। तो इसमें देखेंगे इसमें कार्बन के पास कितना लाइन है? तो 2 लाइन यहाँ पे है, और कितना घटा है? 4 लाइन होने के लिए, और 2 लाइन घटा है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लो। अब जो भी आपने लाइन बनाया वहां पे क्या लिख देना? एच लिख देना। एच यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे लिख दिया गया, और फिर यहाँ पे लिख दिया गया। अब काउंट कर लेंगे C3, 1 2 3, C3 कंप्लीट। हाइड्रोजन देखेंगे 6 है या नहीं? तो 1 2 3 4 5 6, ये भी कंप्लीट हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी कभी स्टूडेंट को फंसाने के लिए इसका कुछ और स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा। आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा केमिकल है, ये कौन सा कंपाउंड है। जैसे कि इसको लिख देगा CH3। क्यों लिखेगा CH3? क्योंकि ये देखिए C कितना H के साथ बॉन्डेड है? तो 1 2 और एक 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, अब ये वाला C कितना हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है? तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। तो फिर क्या लिख देगा? CH। और ये वाला C देखिए कितना हाइड्रोजन के साथ? तो 1 2, 2 हाइड्रोजन के साथ। फिर लिख दिया CH2। अब पूछ दिया बताइए ये जो कार्बन है इस कार्बन का क्या नाम है? तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सबसे पहले काउंट करना है कार्बन। क्या वो कार्बन है? तो 1 2 3, 3 वो कार्बन है। उसके बाद में हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे, तो 3 2 5 और एक 6। मतलब कि कार्बन कितना हो रहा है? तो कार्बन तो 3 हो रहा है और हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है, मतलब कार्बन का जस्ट डबल। तो इसी से हम लोग को पहचान जाना है ये जो कंपाउंड है वो कौन सा है? एल्किन है, और इसमें डबल बॉन्ड लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्यूटेन के बारे में। तो ब्यूटेन में देखेंगे क्या वो कार्बन है? 4 वो कार्बन। तो सबसे पहला काम 4 कार्बन ड्रॉ कर लेना, 1 2 3 और एक 4। उसके बाद में कोई एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देना है। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड दे लो, और बाकी में क्या करना है? बाकी में सिंगल बॉन्ड दे देना है। ठीक है, अब उसके बाद देखना है कि प्रत्येक सी का 4 लाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सी का देखेंगे तो एक ही लाइन है, और कितना घटा है? 3 लाइन घट रहा है। तो यहाँ पे आप एक लाइन यहाँ दे लो, यहाँ दे लो, यहाँ दे लो। क्या ये सी लाइन का 4 लाइन कंप्लीट? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये सी का 4 लाइन कंप्लीट है क्या? नहीं, 1 2, 2 ही लाइन हो रहा है, तो एक इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे। अब देखेंगे ये सी का 4 हुआ, 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट।
बढ़ते हैं ये सी, इस सी का कितना लाइन है, तो 1 2 3, और इसका कितना घटा, 1 घट रहा है, तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर देंगे। आप काउंट कर लीजिए इसको फिर से, 4 लाइन हुआ ये नहीं हुआ। सी में 1 2 3 4 हो गया। ये सी का कितना लाइन है, तो 2 ही लाइन है, और ये इसमें कितना लाइन घट रहा है, 2 लाइन घटा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो। अब उसके बाद में क्या दे देना है, हाइड्रोजन, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया वहां पे क्या दे देना है, क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप लगा लो, उसके बाद में काउंट कर लो, एच एच, सब जगह एच लग गया। अब काउंट कर लेते हैं कि अपना जो लगाए हैं वो सही है नहीं। सबसे पहले कार्बन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 कंप्लीट है। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, तो हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पेंटीन की तरफ। तो पेंटीन में कितना कार्बन है होता है, तो पेंटीन में यहाँ पे देखेंगे तो 5 कार्बन है। सबसे पहले 5 कार्बन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो कोई एक कार्बन के बीच आप डबल बॉन्ड लगाइए, या तो आप डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, या आप डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लो, कहीं पे लगा सकते हो, या तो शुरू में लगाना या तो लास्ट में लगाना। मान लो हम यहीं पे लगा लेते हैं, तो डबल बॉन्ड लगा लें, बाकी में क्या सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करना है, बाकी में सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद में फिर क्या नेक्स्ट काम क्या है हमारा, तो नेक्स्ट काम ये है कि प्रत्येक सी के लिए 4 लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखेंगे। बढ़ते इस लास्ट तरफ से आते हैं, तो इसमें देखेंगे कितना लाइन है, तो 1 2, और कितना घट रहा है, 2 ही घट रहा है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो, तो ये सी का 4 लाइन हो गया क्या, काउंट करके देख लो, तो 1 2 3 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट सी में आएंगे तो 1 2 3, 3 लाइन है, और एक लाइन घट रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सी का देखेंगे तो 1 2 और 2 लाइन घट रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये सी का देखेंगे 1 2 और 2 घट रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो। ये सी में कितने लाइन है, 1, सिर्फ एक ही लाइन है, तो और कितना घटा, 3 घटा, तो 1 2 3। नेक्स्ट हम जितना भी हमने लाइन खींचा है वहां पे क्या लगा देना है, एच लगा देना है। जितना भी हमने लाइन ड्रॉ किया है वहां पे क्या लगा देंगे, हम एच लगा देंगे, और इस तरह से हमारा बन गया पेंटीन। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आप लोग को एग्जाम में आएगा तो बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही बिलोंग करेगा, लेकिन नाम है उसका एल्किन नहीं नाम होगा, उसका नाम होगा एल्काइन। एल्काइन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, नाम है इसका एल्काइन। फॉर्मूला है इसका CnH2n-2, मतलब कि कार्बन जितना है उसको डबल कीजिए और 2 को माइनस कर दीजिए। जितना भी कार्बन आपके पास है उसको आप डबल कर लीजिए और 2 से फिर उसमें 2 घटा दीजिए, तो बन जाएगा कि आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन का। तो बारी बारी से इसको हम लोग बना के देखते हैं। सबसे पहला एथाइन, एथाइन में C2, तो सबसे पहला काम है कि आप कार्बन पहले बनाइए, कार्बन बना लीजिए। अब उसके बाद में हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच हमेशा आपको मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, कोई एक ही कार्बन कार्बन के बीच, ऐसा नहीं कि सब कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका गलत हो जाएगा। कोई एक ही कार्बन कार्बन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड देना है, तो यहाँ पे 2 ही को कार्बन है तो यहीं पे दे लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब काउंट करेंगे कार्बन का कितना लाइन घट रहा है, तो इसमें देखिए, इसमें ये कार्बन के लिए अगर लेंगे तो इसमें 1 2 3 लाइन तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये सी के लिए देखेंगे तो 1 2 3 लाइन, इसका भी कंप्लीट हो गया, एक घटा तो एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जो लाइन ड्रॉ किए हैं उसको हम लोग लिख लेंगे एच एच, उसमें लगा लेंगे, तो ये हो गया आपका एथ से एथाइन का स्ट्रक्चर, जिसका सामान्य नाम एस्टिलीन है, लेकिन IUPAC जो नाम है वो है एथाइन। उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन में कितना कार्बन है, 3। स्ट्रक्चर बनाने का पहला नियम, 3 कार्बन है तो अब 3 कार्बन लगाओ, 1 2 3। नेक्स्ट का स्टेप क्या है, कोई एक कार्बन कार्बन के बीच क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगाना है, क्योंकि हम लोग एल्किन नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइन। थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर का फॉर्मूला क्या है कि हाइड्रोजन को डबल कीजिए, जितना कार्बन है उससे 2 माइनस कर लीजिए, तो हाइड्रोजन को आप डबल करेंगे तो 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। अब उसके बाद में अब इसमें लिखते हैं, मैंने तो सबसे पहले 3 कार्बन ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अब उसके बाद में देखेंगे बाकी जो कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। अब फिर काउंट मारेंगे, ये सी का कितना लाइन हुआ, एक ही लाइन हुआ, और कितना लाइन घटा, 3 लाइन घटा, तो 1 2 3। ठीक है, ये सी का कितना लाइन घटा है, तो ये सी का ध्यान से हम लोग काउंट करेंगे तो एक इधर हो गया, 2 3 4, इसमें तो कंप्लीट हो गया, तो इसमें तो लगाने का जरूरत ही नहीं।
अब इसमें बढ़ते हैं, तो इसमें ये सी के लिए कितना लाइन है, तो 1 2 3, एक घट रहा है तो एक आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो। अब उसके बाद में जहां जहां लाइन आपने ड्रॉ किया वहां पे लगा देना है H, और इस तरह से हमारा बन के रेडी हो गया किस चीज का स्ट्रक्चर, प्रोपाइन का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। और हम लोग चेक करने के लिए क्या चेक कर लेते हैं एक बार, क्या वो कार्बन है, 3 गो, तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो 1 2 3 और 1 4। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। और इसका सामान्य नाम है मिथाइल एस्टिलीन और आईयूपीएसी नाम है प्रोपाइन। अब बढ़ते हैं ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। अब 4 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का डबल होता है, 4 का डबल होता है 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो C4H6। फॉर्मूला क्या है, CnH2n, मतलब जितना कार्बन उसको आप डबल कीजिए, उसके बाद में क्या माइनस कर दीजिए, 2 माइनस कर दीजिए। तो बढ़ते हैं इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की ओर। सबसे पहले क्या वो कार्बन है, 4 वो कार्बन, 1 2 3 4, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में कोई एक कार्बन कार्बन के बीच क्या कितना बॉन्ड बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो 1 2 3। ये थोड़ा सा इसको आप बड़ा बनाइएगा ताकि अच्छे से दिखे। सी 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 सी, कार्बन के अंदर ही ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे डबल बॉन्ड जो भी है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने बना लिया, तो बाकी जगह क्या बनाना है, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड बनाना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप तो काउंट करना है कि सी का 4 लाइन हुआ या नहीं हुआ। तो ये सी का, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सी का एक ही लाइन है, और कितना लाइन घट रहा है, 3 लाइन घट रहा है, तो 1 2 3। ये सी का कितना लाइन घट रहा है, तो 1 2 पहले से अवेलेबल है, और एक घट रहा है, 2 घट रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सी की तरफ। ये वाला सी का अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 गो तो इधर हो गया, एक यहाँ, तो ये सी का ऑलरेडी 4 लाइन कंप्लीट है, तो इसको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। जबकि ये सी का देखेंगे तो 3 है, एक नहीं है, तो एक यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब जहां जहां पे लाइन क्रिएट किए हैं वहां वहां पे हम लोग को देना होगा H, और इस तरह से हमारा बन के रेडी हो गया ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर। अब उसी तरह से पेंटाइन का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना कार्बन बनाना होगा, सबसे पहले 5 कार्बन बनाना होगा। सबसे पहले 5 कार्बन, 1 2, अभी इसको बॉन्ड नहीं देते हैं। सबसे पहले 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। कितना बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। अब बाकी में क्या लगाना होगा, सिंगल बॉन्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रत्येक सी के लिए 4 लाइन को काउंट करना है या नहीं, अगर नहीं है तो खुद से ड्रॉ कर देंगे। ये सी का देखेंगे तो ये सी का 1 लाइन है, और कितना लाइन घटा, 3 लाइन घटा, 1 2 3। ये सी का देखेंगे तो 1 2 तो है यार, 2 घट रहा है, तो एक एक यहाँ पे बना देंगे, एक यहाँ पे बना देंगे। ये सी का भी 2 घट रहा है, तो 1 2। ये सी का देखेंगे कितना घट रहा है, तो 1 2 3 4, कुछ भी नहीं घट रहा, तो ये नहीं बनेगा। ये सी का देखेंगे तो एक घट रहा है। अब जहां जहां पे हमने ड्रॉ किया है लाइन, वहां वहां पे क्या लगाना है, एच लगाना है। जहां जहां पे लाइन ड्रॉ किया गया है वहां वहां पे एच लगा देना है, और इस तरह से हमारा बन के रेडी हो गया क्या, पेंटाइन का स्ट्रक्चर। चेक भी कर लेते हैं। C5 है, 1 2 3 4 5, 5 है। H8 है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल है। तो इस तरह से हो गया पेंटाइन का स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब समझ चुके हैं।